1 लाख हामिला औरतों में से करीब करीब 97 के आसपास औरतें बच्चों को जन्म देते वक्त दम तोड़ देती हैं। और इस तादाद में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन वो हमारे तरह के इलाकों से आता है। और हमारा इलाका तो क्या ही कहिए, आपको मालूम है, अभी कुछ महीने पहले एक आपने एपिसोड देखा, उससे पहले भी आपने कई इस तरह के वाकये देखे हो। और आज मैं आपको आसिया की बात बताने जा रहा हूं। भद्रवाह की रहने वाली आसिया ने दम तोड़ दिया और चारों तरफ सन्नाटा पसरा है शहर में। कहीं कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ती, कहीं कोई सवाल पूछता दिखाई नहीं पड़ता, कहीं कोई ये चीज की खबर तक किसी तक नहीं पहुंची। ना तो मीडिया के चैनल्स जो हमारे हैं उन्होंने कहीं इस पर क्वेश्चन खड़ा किया, ना उन्होंने किसी से सवाल पूछा, ना उनको इस चीज की खबर है। ना इंतजामिया, ना हॉस्पिटल्स, ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, किसी ने इस चीज पर उफ तक नहीं किया, चूं तक नहीं किया। यह खबर मुझ तक जब पहुंची उस वक्त मुझे लगा कि शायद कुछ इस तरह के हालात बने हो कि शायद उसकी सेहत सही ना हो, शायद वो ठीक ना हो। लेकिन उसके बाद जब इंक्वायर करने के बाद मालूम हुआ कि उस बहन को पहले तो फर्स्ट एड नहीं मिला, उसको फर्स्ट एड ही नहीं मिला। जो उसको फर्स्ट एड मिलना चाहिए था, पहली जगह जहां पे वो गए थे वहां पर उनको फर्स्ट एड नहीं मिला। उसके बाद नेक्स्ट उनका स्टेशन जीएमसी था, वहां पर उनका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद वहां से रेफर करके उनको जो है भाई साहब जम्मू की तरफ भेज दिया गया। जम्मू की तरफ भेजने के बाद जम्मू पहुंचने तक, जब जम्मू पहुंचे तो डॉक्टर्स ने बताया कि 2 घंटे या 2.5 घंटे पहले इस लड़की की, इस मासूम बच्ची की जान चली गई। लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं, सवाल नहीं है। और खासकर हमारे इस इलाके से तो भद्रवाह से बिल्कुल सवाल नहीं है, क्योंकि हमारे यहां तो भाई साहब सब चंगासी, नेता भी चंगे हैं, एक्टिविस्ट भी चंगे हैं, अखबारी नुमाइंदे भी जो हैं वो भाई साहब, वो तो उनके तो क्या ही कहने, वो तो कभी क्वेश्चन करते ही नहीं। वो अभी तंत्र को सवाल करना सीखे ही नहीं है। उनके दिलों में खुदा खौफ बचा ही नहीं है कि भाई तुम भी कभी जनता के हित में बात करो, कभी पूछो इन लोगों से कि भाई तुम क्या कर रहे हो। और कभी जब पूछने वाले हैं उनको तुम सलाखों के पीछे देखते हो या उनके साथ जातियां होते हुए देखते हो, तो उनके बारे में भी कम से कम सवाल उठाओ। मैं जेल गया इसी मसले को लेकर, इसी तंत्र को लेकर, इसी हॉस्पिटल को लेकर मैं जेल तक पहुंचा। मुझे जेल पहुंचाया गया, इस तरह से हुए, मैं आज भी कोर्ट में वो केस लड़ रहा हूं। लेकिन उस वक्त ये सारा तंत्र मंत्र खामोश रहा, किसी ने कोई बात नहीं, किसी के मुंह से कुछ नहीं निकला। और आज ये बच्ची की मौत हो गई है, इस बहन की मौत हो गई है, 25 साल आसिया की मौत हो गई है। उसका बच्चा भी जो है फौत हो गया, पेट में उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद रास्ते में इस लड़की ने दम तोड़ दिया। फिर भी जमीर नहीं जागे। जमीर जागेंगे कैसे? जो बेदार करने वाले लोग हैं वो खुद नशों में धुत हैं। कोई दौलत के नशे में धुत है, किसी और को किसी ताकत का नशा है, किसी और को किसी इक्तदार का नशा है, किसी और को किसी संगत का नशा है। उनको कोई फिक्र नहीं है कि इलाके में क्या हो रहा है। आसिया के साथ क्या हुआ? आसिया रात को, कल परसों रात को यहां से हॉस्पिटल पहुंचाई गई। सुंगली सतंगल के रहने वाले हैं ये। यहां से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद मालूम पड़ा कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। देखिए, पहले तो हमारे पास सिस्टम सही नहीं है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। और वहां पर एनेस्थीसिया वाला अगर स्पेशलिस्ट अवेलेबल होता, वो भी अवेलेबल नहीं था। तो फर्स्ट एड तो मिलती कम से कम, वो फर्स्ट एड नहीं मिली। उसका प्लेसेंटा रैप्चर हो चुका था। वो फर्स्ट एड अगर उसको मिली होती तो शायद ब्लीडिंग में थोड़ा बहुत कोई फर्क पड़ जाता। और जो ब्लीडिंग फिर डोडा तक हुई, फिर जो डोडा में फिर वहां पर जो कुछ भी हुआ, वहां पर उन्होंने उस बच्चे को जो है वहां से निकाला, उसके पेट से उस बच्चे को निकाला। उसके बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुकी, उसके बाद उसको रेफर कर दिया गया। हमारे यहां रेफरल्स हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। अब यह सब जब होता है, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, उसके बाद किसी से पूछा नहीं जाता। हमारे एमएलए ने बड़ा ढोल ताशे के साथ बार बार सेलिब्रेट किया, बार बार ये तमाशा किया कि हॉस्पिटल जाके भाई साहब यहां सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन वो ढोंग एक्सपोज हो जाता है इस तरह के वाकये जब सामने आते हैं। ये 25 साल की बच्ची, ये 25 साल की बहन हमारी दम तोड़ गई, इसलिए क्योंकि हमारे सियासी लोग, हमारे जो नुमाइंदे बने फिरते हैं, वो लोग इतनी औकात नहीं है उनकी कि वो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को बिठा सकें। और जब हम डॉक्टर्स को बिठाने की कोशिश करते हैं, वो सब मिलके
हमारे ऊपर शिकंजा कसते हैं, हमें मुंह पे लगाम लगाने की कोशिश करते हैं, हमें ही जो है वो गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। और वो माशरा जो इस सबको देखकर जो है वो दरकिनार करता है, हर किसी पे आएगी एक दिन। कभी ना कभी किसी न किसी को इमरजेंसी में पड़ती है जरूरत। बड़े से बड़ा तुर्रम खान क्यों ना हो, बड़े से बड़ा 30 मार खान क्यों ना हो, जरूरत पड़ती है और सबको पड़ेगी, सबको पड़ेगी। और इस सवाल को अगर आप आज नहीं पूछेंगे ना, तो कल फिर आप अपने आप से पूछेंगे कि मैंने आसिया के बारे में पूछा होता ना, तो उस गरीब की बीवी के बारे में पूछा होता ना, उस मासूम बच्ची के बारे में पूछा होता ना, तो आज शायद मेरे साथ ये सब नहीं हो रहा होता। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जब भी इस तरह के लोग कोई सवाल उठाते हैं, उनको कसता है, दबाता है, उनको डराता है, बजाय गरीब की सुनवाई करने के वो इन लोगों की तरफ होता है, इस सिस्टम इन लोगों की तरफ होता है। अब इसमें कौन कसूरवार है ये ढूंढना, ये इस पे सफाई देना आपका काम है, ये आपकी जिम्मेवारी है, आपको करना पड़ेगा। आसिफा की मौत का क्या रीजन रहा, उसकी जान कैसे गई, और यहां पे फर्स्ट एड भद्रवा हॉस्पिटल के अंदर कैसे नहीं मिला, ये सब जो है बताना, इसको क्लियरली पब्लिक डोमेन में लाना आपकी जिम्मेदारी है। अकाउंटेबिलिटी सेट करना आपकी जिम्मेवारी है।